हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 13 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है और यह ली गई है गणित विषय से। इसको आपने अपनी गणित की कॉपी में लिखनी है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले जो इसकी इंग्लिश में आई है वो करेंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी है इन्हीं वर्कशीट्स के लिए। आप उस प्लेलिस्ट में जाके पूरे सप्ताह की वर्कशीट एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की वर्कशीट आधारित है सांप सीढ़ी के खेल पर। देखिए, अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इस खेल को खेल भी पाएंगे। इसके साथ साथ सांप सीढ़ी के ऊपर ही एक छोटी सी कविता है। और आपको बताऊं, ये जो वर्कशीट अब आ रही है यहाँ पर इसमें देखेंगे ना, एक कोड भी है, क्यूआर कोड है। अगर आप इसको स्कैन करते हैं अपने मोबाइल से तो यहाँ पर जो कविता लिखी है आप उसको सुन भी सकते हैं। बाकी आप मेरे साथ तो उसको पढ़िए ताकि आपका जो पठन कौशल है वो और भी बढ़े। तो चलिए पहले इस कविता को पढ़ लेते हैं। आओ खेलें सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूड़ी। मूड़ी का मतलब बैठने वाला स्थान, जो होती है ना, छोटी सी मुट्ठी होती है। इस खेल का मजा लें और करें कुछ लिखा पढ़ी। यानी सांप सीढ़ी के खेल के माध्यम से हम कुछ पढ़ना लिखना भी सीखें। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंको आंखें मीचे। कभी 6 आए कभी कट जाए, देखो कौन आखिर तक पहुंचे। है ना मजेदार कविता। अब इस जो ऑडियो कोड है ना, इसको भी आप स्कैन करके इसी कविता को सुन सकते हैं। और अगर आपको ये सांप सीढ़ी खेलनी है तो उसके लिए आवश्यक सामग्री है एक पासा, अलग अलग रंगों की गीटियां, ठीक है। और आप इस सांप सीढ़ी के खेल को खेलना जरूर। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ ये खेल खेलें और फिर उनसे संबंधित इस जानकारी को लिखें। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 2 खिलाड़ियों का नाम लिखेंगे जो आपके साथ खेल रहे हैं, आपका उनसे क्या संबंध है और उनकी आयु वर्षों में। मान लीजिए जैसे मैं खिलाड़ियों का नाम लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दें, हम लिख दें साहिल। साहिल, ठीक। और दूसरे का नाम हम लिख देते हैं लक्ष्य, ठीक है। अब आपका उनसे संबंध, मान लो साहिल को तो आप लिख दो कि वो भाई, और लक्ष्य आपका मित्र। जो भी हो, मैंने तो उदाहरण के तौर पर आपके लिए लिखा है। साहिल की उम्र लिख दें 12 वर्ष और लक्ष्य की लिख दें 11 वर्ष। इस तरह से जो भी हो आप अपने हिसाब से लिखिएगा। आप चाहें तो इसमें और भी सदस्यों के नाम, खिलाड़ियों के नाम बढ़ा सकते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये बहुत अच्छा है। रीमा, नीरा और रूपा ने भी ये खेल खेलना शुरू किया। आइए पता लगाएं कि कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है। देखिए, सबसे पहले यह है रीमा की चाल। रीमा ने पासा फेंका और हर बार पैसा फेंकने पर उसके ये अंक आए। फिर नीरा की चाल क्या थी और रूपा की चाल क्या थी। अब हमें इनको जोड़ना है और पता लगाना है कि कौन इस समय सबसे आगे है। तो देखो, रीमा के पास सबसे पहले आए 6, तो 6 लिखा ही हुआ है। फिर उसके बाद कितने अंक आए? 2 अंक। उसके बाद कितने आए? 4 अंक। फिर उसके बाद 1 अंक। फिर उसके बाद 3 अंक और उसके बाद फिर से 6 अंक। अब इनको आपने जोड़ना है। 6 और 2 8 और 4 12 और 1 13 और 3 16 और 6 22। मैंने सही लिखा है ना? अगर नहीं लिखा तो आप भी जोड़ के देखना। अब इसको आपको शब्दों में भी लिखना है। आपने लिखना है 22, ठीक। फिर नीरा की चाल, सबसे पहले उसके 3 आए तो यहाँ पे 3 पहले से ही लिखा है। अब उसके बाद 5 अंक आए तो आपने यहाँ पे लिखना है 5। फिर कितने अंक आए? 1। फिर कितने आए? 4। फिर कितने आए? 6।
और फिर कितने आए 6। तो कुल मिला के कितने हुए 3 और 5 8 और 1 9 और 4 13 और 6 18। 13 और 6 18 नहीं, 13 और 6 19 और 6 25। तो कुल कितने अंक हो गए 3 और 5 8 और 1 9 और 4 13 और 6 19 और 6 25। आप देखते रहना मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा। और फिर रूपा की चाल, सबसे पहले आया 4, तो हमने लिखा 4। फिर कितना आया 5, फिर कितना आया 4, फिर आया 6, हमने लिखा 6, फिर आया 6, फिर आया 5। अब इनको हमें गिनना है, जोड़ना है। 4 और 5 9 और 4 13 और 6 19 और 6 25 और 5 30। इसको शब्दों में भी लिखना है। अब बताओ तीनों में से कौन सबसे आगे है? तो तीनों में से सबसे आगे है रूपा। फिर तीसरा प्रश्न है कि अगर रूपा खेलते हुए 14 अंक पर हो और उसकी अगली चाल पर 6 आए तो वह कहाँ पहुंचेगी? तो आपने इसका उत्तर लिखना है। तो देखो इसका उत्तर क्या लिखना है, तो वह 20 पर पहुंचेगी और 20 पर एक सीढ़ी है जो उसे 31 पर पहुंचा देगी। अब आपको समझ में आया इसका उत्तर कैसे लिखना है? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।